भूमि या जोतों का विभाजन कैसे करवाएं। आजकल परिवार में यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि चाचा दादा भाई आदि आपकी ज़मीन पर कब्जा किए हैं और आपको ज़मीन का हिस्सा नहीं दे रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि समाज में अगर कोई एक भाई या चाचा कोई बाहर जाके नौकरी या व्यवसाय कुछ करता है और लौट के आता है, जब वो चाहता है कि वो अपनी खेती खुद करे, उसका हिस्सा दिया जाए, तो ये लोग उसको हिस्सा नहीं देते हैं या एक छोटा सा गाटा दे के कि तुम इसमें खेती करो, ऐसा कह के उसको टालते रहते हैं। तो जोतों का विभाजन कैसे करवाएं, अपना पूरा हिस्सा कैसे प्राप्त करें, इसके लिए आप उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 116 के अंतर्गत जोतों के विभाजन के लिए वाद ला सकते हैं। ये वाद उप जिला अधिकारी न्यायालय में लाया जाएगा। भूमिधर ऐसी जोत के जिसका वह सह अंशधारी है विभाजन का वाद प्रस्तुत कर सकता है, जहां सभी पक्षकार प्रत्येक जोत में संयुक्त रूप से हित रखते हों, वहां एक से अधिक जोतों के लिए एक ही वाद संस्थित किया जा सकता है। जोतों के विभाजन के लिए आपके सह खातेदार जो कि चाचा दादा भाई ये लोग ज़मीन पे कब्जा किए हैं, वो जल्दी से सहमत नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप वाद लाते हैं तो आपको आपका हिस्सा पृथक कर अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र में अंकित कर दिया जाएगा। जोतों के विभाजन के लिए जो वाद आप लाएंगे उसके वाद पत्र में निम्नलिखित विवरण देने होंगे। वादी का नाम, पिता का नाम व पता, जोत में अन्य सह खातेदारों के नाम, पिता का नाम व पता, वादी द्वारा दावा किया गया अंश, अन्य सह खातेदारों का अंश, जोत की खसरा संख्याओं, क्षेत्रफल का विस्तृत विवरण देना होगा। वादी के वाद पत्र के साथ खतौनी व अन्य जो अभिलेख जिस पर वाद पत्र आधारित है, इसकी सत्यापित प्रतियां संलग्न करनी होंगी। इसमें क्या क्या लग सकता है? लगेगा आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, दूसरा खतौनी रजिस्ट्रार आप जो खतौनी आप कंप्यूटराइज निकलवाते हैं वो इसमें नहीं लगती है, आपको खतौनी रजिस्ट्रार ऑफिस से निकलवानी पड़ेगी, उसकी नकल इसमें लगेगी, वो खतौनी रजिस्ट्रार ऑफिस से प्रमाणित रहेगी, सत्यापित की हुई होनी चाहिए। आप अपने क्षेत्र के लेखपाल और प्रधान के पास से परिवार रजिस्टर जो होता है उनके पास उससे वंशावली बनवानी होगी और वो वंशावली की जो नकल होगी वो प्रधान सत्यापित करके आपको देगा। वंशावली की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जैसे आपके पिताजी के नाम जो भी जोत होगी और उनके जितनी भी संतानें होंगी उनको बराबर बराबर सारी संतानों को आपकी जोत बांटी जाएगी। ऐसा भी होता है कि अक्सर आपके पिताजी और उनके जो भी भाई हैं उनमें ही जोतों का विभाजन ना हुआ हो तो आप भाइयों का विभाजन नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप पहले पिताजी और उनके जो भी भाई हैं उनमें जोतों का विभाजन करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपके पिताजी के नाम पे जो भी भूमि या जोत का हिस्सा खतौनी में और नक्शे में आएगा उसमें से फिर आप जितने भी भाई होंगे उनमें बराबर बराबर हिस्सा जोतों का बांट दिया जाता है। यदि वाद पत्र नियम अनुसार है तो इस दावे के रूप में दर्ज रजिस्टर कर लिया जाएगा और प्रतिवादी गण को अपना लिखित अभिकथन दाखिल करने के लिए बुलाया जाएगा। विभाजन करने के पहले उप जिलाधिकारी न्यायालय वादी और अन्य सह खातेदारों में प्रत्येक का अंश अलग अलग निर्धारित करेगा। यह अभिलिखित करेगा कि कौन कौन से खातेदार यदि कोई हो संयुक्त बने रहना चाहते हैं और जोत में प्रत्येक गाटे पर लागू कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार जोत का मूल्यांकन करेगा। आपको आपका हिस्सा पृथक कर अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र में अंकित कर दिया जाएगा। उप जिलाधिकारी लेखपाल से कुर्रा तैयार करवाए। लेखपाल इस निमित्त आदेश प्राप्त करने के दिनांक से 1 माह की अवधि के अंदर कुर्रा की आख्या प्रेषित करेगा और कुर्रा तैयार करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करेगा।
प्रत्येक पक्षकार को जोत में उसके अंश के अनुपात में गाटा अथवा गाटों को आवंटित किया जाएगा। प्रत्येक पक्षकार को दिया गया भाग यथासंभव सन्नत होगा। जहाँ तक संभव हो सकेगा किसी भी पक्षकार को न तो सारी की सारी निम्न श्रेणी की भूमि दी जाएंगी और न ही सारी प्रवर या अच्छी श्रेणी की भूमि दी जा सकती है। जहाँ तक संभव हो सके वर्तमान खेतों को विभक्त नहीं किया जाएगा। अगर गाटा है कोई पूरा और किसी के वो कब्जे में है तो ये कोशिश की जाएगी कि वो गाटा उसके कब्जे में ही रहे। ऐसे गाटों को जो किसी खातेदार के कब्जे में अलग से हों यथासंभव उस खातेदार को आवंटित किए जाएंगे यदि वे उसके अंश से अधिक न हों। यदि गाटा या उसका कोई भाग वाणिज्यिक मूल्य का है अथवा सड़क, आबादी या किसी अन्य वाणिज्यिक मूल्य वाली भूमि से लगा हुआ है तो उसे प्रत्येक खातेदारों को आनुपातिक रूप से आवंटित किया जाएगा। और द्वितीय शर्त के प्रकरण में उसे सड़क, आबादी अथवा वाणिज्यिक मूल्य की अन्य भूमि से लगा हुआ आनुपातिक रूप से आवंटित किया जाएगा। यदि सह खातेदार आपसी सहमति अथवा पारिवारिक बंदोबस्त के आधार पर अलग अलग कब्जे में हैं तो कुर्रा यथासंभव तदनुसार नियत किया जाएगा। जब लेखपाल द्वारा कुर्रा से संबंधित आख्या प्रेषित की जाएगी तो उस पर आपत्ति आमंत्रित की जाएगी और उसके बाद उप जिलाधिकारी पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने और लेखपाल द्वारा प्रेषित आख्या के विरुद्ध दाखिल आपत्ति यदि कोई हो पर विचार करने के बाद समुचित आदेश पारित करेगा। यदि आख्या और कुर्रा की पुष्टि उप जिलाधिकारी द्वारा कर दी जाती है तो अंतिम डिग्री बनाई जाएगी। अंतिम डिग्री के प्रकरण पर न्यायालय वादी के अंश को प्रतिवादी के अंश से सीमांकन द्वारा पृथक अलग अलग कर देगा। अभिलेख पर एक मानचित्र रखेगा जिसमें वादी को दी जाने वाली प्रतिवादी को दी जाने वाली संपत्तियों से पृथक विभिन्न रंगों से दर्शाया जाएगा। पक्षों द्वारा देय भू राजस्व को विभाजित करेगा। अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र को तदनुसार संशोधित करने का निर्देश देगा। इस प्रकार आपकी भूमि आपको कानूनी रूप से आसान तरीके से मिल जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।